बाबर, सबसे आप हंस के मिलते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का कल आपका आपके कजाफी स्टेडियम में होम टाउन में मुकाबला है। फिर रो के मिली है उन्हें। क्या करने ही खेले फिर। देखिए, और आप बताएं। हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और आपको इस साल आईसीसी प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है, उनको पिछले साल मिला है। तो ये मुकाबला तो पाकिस्तान जितना मर्जी वर्ल्ड कप जीते, शाहीन और बाबर का मुकाबला सिर्फ पीएसएल में नजर आ सकता है। देखें, जब भी शाहीन के अगेंस्ट और जब भी मैचेस होते हैं लाहौर के अगेंस्ट, कोशिश होती है कि बेस्ट दिया जाए। और जिस तरह का वो बॉलर है और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, और सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का। और डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। और बिल्कुल उसके अगेंस्ट खेल के काफ़ी चैलेंजिंग भी मिलते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं बेस्ट बॉलर को खेल रहा हूँ। और थोड़ा मुश्किल भी होता है, कभी मैं डोमिनेट करता हूँ, कभी वो डोमिनेट करता है। यही खूबसूरती है। और पीएसएल की भी यही खूबसूरती है कि हमारे जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं वो हर एक अपनी जो फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट कर रहे हैं। और ये कंपटीशन नज़र आता है आपको ग्राउंड में। ये नहीं है कि हम हम इकट्ठे रहते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन कंपटीशन हमारा अंदर लगा रहता है। इवन के रिजवान हो गया, शादाब हो गया, हसन अली, और नवाज से भी होता रहता है, शहीन से, हारिस से, कि लग के खेलना है कि भाई इनसे आउट नहीं होना। क्योंकि जाके फिर एक जगह हमने इकट्ठे होना ही होना है पाकिस्तान टीम में, तो वो फिर थोड़ी सी ना वो लगती है कि यार देखा मैंने ये कर दिया या मैंने ये कर दिया। तो कोशिश ये होती है कि बेस्ट किया जाए और बेस्ट दिखाया जाए। अच्छा बाबर, आप क्योंकि कौमी कप्तान भी हैं और प्लेयर पे ऑब्वियसली नज़र भी रखते होंगे, पीएसएल जो है आज हों, ताहिर बेग हों, ये ऐसे प्रोमिनेंट होके इस वक्त सामने आए हैं, तो इन लोगों का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? और समझते हैं कि अब 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला आजम खान का सफ़र दूर नहीं है पाकिस्तान टीम तक आने का? देखिए, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर यंगस्टर के लिए। मेन थिंग ये है कि जितना वो सीखें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है कि आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकते हैं, उनका माइंडसेट पढ़ सकते हैं, क्या करते हैं वो, क्या सोचते हैं, वो अपनी टीम के साथ जब होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग होती है। तो आप जितना बात करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। और बिल्कुल मैं जिस तरह आपने नाम लिया है, हारिस है, सैम अयूब है, लाहौर के लंदे के जो यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जितना खेलेंगे उतना पॉलिश होंगे और बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर आएंगे। बाबर भाई, आपने हारिस के साथ ओपन किया, रिजवान के साथ ओपन किया, पर्सनली आप किसके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं? देखें, मैं हर प्लेयर के साथ इंजॉय करता हूँ। और मैं कोशिश ये होती है कि इंजॉय भी करें, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस भी दी जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन मैटर करती है कि सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या कैसे खेलना है, हमने डोमिनेट कैसे करना है, किस सिचुएशन में हमने कैसे निकाल के लेके जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो रिजवान की अच्छी लग रही होती है, मैं अगर रिजवान कर रहा है तो मैं, एक दूसरे की हमने हेल्प करते हैं। और इसी वजह से हमारी जो ओपनिंग स्टैंड है वो काफ़ी अच्छी है। और अल्लाह नज़र से बचाए, आप भी सब दुआ करिएगा। हाँ, मसला ये है ना, दुआ कम करते हैं आप सब। अच्छा, हारिस का भी देखें, बिल्कुल वो भी यंगस्टर है और उसका एक डिफरेंट खेलने का तरीका है। वो कोशिश करता है कि अगली टीम को डोमिनेट करे, जितना बैकफुट पे लेके जाए। और जिस तरह 3 मैच 4 मैचेस में जिस तरह वो स्टार्ट दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 40 पे जाके वो थोड़ा सा आउट हो रहा है। लेकिन उसमें कोशिश ये है कि जितना उसको समझाया जाए, जिस तरह उसको गाइड किया जाए, समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाबर, इफ्तिखार अहमद बड़ा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि बाबर आजम शायद मुझे चाचा ना कहते तो मेरा नाम चाचा ना डलता, तो आपने क्यों उनका नाम चाचा डाल दिया? और दूसरी बात, आप कप्तान हैं, आपके टीममेट्स हैं तमाम, और सारे लड़कों की शादियां हो रही हैं, आपके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो कब है इरादा शादी का? ये सवाल सफ़ेद एज की वजह से नहीं है ना, वैसे शुरू से मेरे सफ़ेद, ये नहीं कि शादी की हो गई है। देखें, अब जब टाइम आएगा हो जाएगा सर। टाइम का वेट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। अब वो तो मैंने बस मजाक में बोला था फील्ड में, तो बस लोगों ने, लेकिन देख लो उससे हिट भी हो गया। और माशाल्लाह जैसे इफ्ती भाई खेल रहे हैं, अल्लाह ऐसे ही खिलाते रहे।
लास्ट क्वेश्चन प्लीज। बाबर, ज़ल्मी के साथ आपका जो सफ़र चल रहा है उसके बारे में बता दें, किस तरह का अभी तक जो मैचेस हो चुके हैं और बतौर कप्तानी कैसे उनको देख रहे हैं, और कराची किंग्स वो एक दफ़ा फिर से उसी तरह मुश्किलात के शिकार है, आपकी एक्स जो है फ्रेंचाइज भी थी, कप्तान भी रहे हैं, उसके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज क्या दें? नहीं, मेरा सर कोई पैगाम नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट उनके लिए भी। और देखें, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज़ है मेरे लिए, तीसरी फ्रेंचाइज़ है। और जिस तरह पहले 2 इस्लामाबाद से मैं इतना नहीं खेला, लेकिन कराची से मैं खेला हूँ। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी और काफ़ी सपोर्ट की, काफ़ी मज़ा आया, फैमिली की तरह थी और फैमिली की तरह ही रहेंगे। जिस तरह सलमान भाई, वसीम भाई, तारिक भाई और नवीद भाई, स्पेशली जो मैनेजर थे, उनके साथ मेरा काफ़ी बाउंड था।